प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। क्या आप मानते हैं कि शैतान है? अगर मानते हैं या नहीं मानते, दोनों परिस्थिति में आज का वचन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें शैतान का जिक्र है, और बाइबल में जिस चीज़ का जिक्र है तो वो उसका अस्तित्व भी ज़रूर है। लेकिन जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप डर रहे हैं कि शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है, शैतान ने आपको भटका दिया, बहका दिया, आपकी जॉब छुड़वा दी, आपकी शादी में अड़चनें डाली हैं और आपके बिजनेस को ख़राब किया है, आपके परिवार में कलेश किया है, झगड़े करे हैं, अगर आप ये बात जानते हैं, मानते हैं कि शैतान ने करा है, तो आपके लिए ये आज का वचन बहुत ज़रूरी है। पूरा संदेश सुनिएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग इस बात में लीन हैं, लिप्त हैं कि वो शैतान से डर जाते हैं और कहते हैं कि शैतान ने हमारे जीवन में ये काम कर दिया। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक नया संदेश लेकर। इस संदेश को पूरा सुनने और इसे शेयर भी ज़रूर करें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, नया नियम में एक पत्री है जिसका नाम है यहूदा। इसे किसने लिखा है? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य निर्भय की तरह आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, तलाक, बांझपन, नशा, कर्जा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी हर एक घर से दूर कर रहा हूँ। जिन घरों से प्रभु जी लोग खो गए हैं उन्हें वापस लेकर आता कि उन घरों में आनंद मनाया जाए। परमपिता परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए विनती करता हूँ जिन्होंने इस चैनल पर अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे हैं, उन सबके जीवन से दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियां अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश ये है कि शैतान का अस्तित्व है। अगर बाइबल हमें बताती है कि शैतान है, क्योंकि बहुत से लोग इसे नहीं मानते कि शैतान है या नहीं है। वो कहते कि शैतान कोई शख्सियत है ही नहीं। ये हमारी सोच है, क्योंकि जब अय्यूब की पुस्तक हम पढ़ते हैं उसका 1 अध्याय के 6 पद में, तो देखिए वहां पर लिखा क्या है। लिखा, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। शैतान कौन है? ये वो स्वर्गदूत जो परमेश्वर की आराधना करता था। जब इसमें घमंड आ गया तो परमेश्वर ने इसे पृथ्वी पर फेंक दिया और ये शैतान बन गया, इबलीस बन गया। पहले इसका नाम लूसीफर था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान की एक उपस्थिति है। यहाँ पर वो परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ है और अय्यूब के विषय में वो परमेश्वर से बातचीत भी करता है। फिर हम नए नियम में जब आते हैं और 4 अध्याय पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, तो वहाँ पर भी शैतान यीशु मसीह को आजमाने के लिए, परीक्षा लेने के लिए वहाँ पर आता है। वो कहता है कि पत्थरों से कह दे रोटी बन जाए तो वो बन जाएंगी। फिर मंदिर के कंगूरी पे ले जाकर खड़ा करके कहता प्रभु यीशु मसीह से कि यहाँ से अपने आप को गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ये शैतान की उपस्थिति को दर्शाता है, और यही उपस्थिति हम अपने जीवन में हर समय महसूस करते हैं। हम देखते हैं, हम समझते हैं कि शैतान हमारे पास है, शैतान हमारे जीवन में ये कर रहा है, वो कर रहा है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इस बात को अपने अंदर बिठा लेते हैं कि शैतान ने हमारे जीवन में बड़ी गड़बड़ी मचा रखी है। एक बार की बात है कि एक परिवार चर्च में नहीं आए, तो दूसरे हफ्ते मैंने उनसे पूछा कि आप लोग चर्च नहीं आए थे, क्या बात हो गई? क्योंकि बीते सप्ताह क्या हुआ, बारिश हो गई थी, इसलिए वो नहीं आ पाए। जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोग पिछले हफ्ते क्यों नहीं आए थे, तो उन्होंने कहा कि पास्टर जी, शैतान ने बारिश कर दी, हम इसलिए नहीं आ पाए। मैंने कहा, शैतान के हाथ में ये पावर है ही नहीं कि वो बारिश करे या रोके। ये तो परमेश्वर के हाथ में है। बारिश तो परमेश्वर करता है। तो हम शैतान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें। कई बार मैं ये सोचता हूँ कि शैतान भी परमेश्वर से जाकर कहता होगा कि तूने कैसे लोग बनाए हैं। खुद कर्म करते हैं और इल्ज़ाम मुझ पर लगाते हैं कि शैतान ने ये करवा दिया। मैं तो कुछ भी नहीं करता। तो
हम शैतान को एक मुद्दा बनाकर, जरिया बनाकर खेल खेलते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करते करते शैतान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। दोस्तों, शैतान अगर है, अगर आप मानते हैं कि शैतान है, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि यीशु मसीह भी तो है। अगर वो हमें बरगलाता है, अगर वो हमें फुसलाता है, अगर वो हमारे कामों में अड़चन डालता है, अगर वो हमारे घरों में लड़ाई झगड़े करता है, अगर वो हमारे परिवार को तोड़ रहा है, अगर वो हमारी जॉब छुड़वा रहा है, अगर वो हमारे बिजनेस में खलल डाल रहा है, अगर वो हमारी यात्रा में खलल डाल रहा है, तो यीशु मसीह कुछ नहीं कर रहे, हमारा प्रभु कुछ नहीं कर रहा। वो ऐसे हाथ पर हाथ धर के बैठा है। सारा काम तो शैतान ने संभाल रखा है। यहीं पर ही हम बहुत बड़ी भूल कर जाते हैं। दोस्तों, आपको एक वचन मैं आज बताता हूं जो आपकी हिम्मत बंधाएगा और आपको बताएगा कि हाँ, अगर शैतान की शख्सियत को हम मानते हैं कि वो है, तो हमें यह भी मानना होगा कि एक परमेश्वर भी है। आइए देखेंगे इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसका 6 पद। बहुत ही प्रचलित आयत है, बहुत फेमस आयत है ये, और ये मुंह-जुबानी भी याद रहती है सबको। यहां पर लिखा है 6 पद में, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। किसे? परमेश्वर को। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। अनदेखा परमेश्वर जिसे किसी ने नहीं देखा, देखा तो शैतान को भी नहीं है, फिर भी लोग विश्वास करते हैं कि शैतान है। तो फिर परमेश्वर के ऊपर क्यों नहीं करते इतना विश्वास जितना हम शैतान पर कर देते हैं कि उसने हमें डिगा दिया, उसने हमें बरगला दिया, उसने हमें व्यभिचार में डाल दिया, उसने हमारे घर में लड़ाई झगड़े कर दिए, उसने हमारा बिजनेस ठप कर दिया, उसने हमारी जॉब छुड़वा दी, उसने हमारे जीवन में खलल मचा दिया, उसने हमारे घरों में लड़ाई झगड़े कर दिए, उसने हमें हमारा तलाक करवा दिया। क्यों? जब हम उसको इतनी अहमियत देते हैं शैतान को कि वो ये सब कुछ कर सकता है, तो क्या परमेश्वर नहीं करता कुछ भी? वो तो उससे भी ज्यादा बड़े बड़े काम करता है। भजन संहिता 115 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। मेरे और आपके जीवन में सब कुछ करने वाला परमेश्वर ही है। दोस्तों, तो यहां पर लिखा है इब्रानियों 11 अध्याय 6 पद में, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो वो प्रतिफल देने के लिए तैयार है। वो प्रतिफल छोड़कर हम उन बातों पर ध्यान देने लगते हैं जो हमें विचलित करती हैं, परेशान करती हैं, दुख चिंता में लेकर आ जाती हैं, और हम क्या करते हैं? फिर शैतान 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 करते रहते हैं। परमेश्वर से ज्यादा महिमा हम शैतान की करते हैं। शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, शैतान ये कर देता है, शैतान ने वो करवा दिया। इस तरह से हम सारा दिन हर समय शैतान को महिमा देते हैं, जबकि करना क्या चाहिए? हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। क्योंकि वचन क्या कहता है? रोमियो 8 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं कि उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी बातें मिलकर, हर बात में हमें धन्यवाद देना है परमेश्वर को और कहना है, प्रभु तेरा धन्यवाद, जिस परिस्थिति में तू हमें रखे हम खुश हैं। हम बुड़बुड़ाए कुड़कुड़ाए नहीं, हम शैतान की तरफ ना देखने लग जाएं, क्योंकि वो तो और खुश होता होगा, चलो परमेश्वर को छोड़कर अब ये लोग मेरी महिमा कर रहे हैं। तो शैतान का महिमा मंडल छोड़कर आज से हम परमेश्वर की महिमा करें, हम परमेश्वर की उपासना करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें, लोगों को बताएं कि प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है, हम जीवित हैं, सही सलामत हैं, हम बिल्कुल पूरे के पूरे सर से लेके पांव तक सुरक्षित हैं। जब हम देखते हैं विलाप की 3 अध्याय 22 और 23 पद, देखिए क्या लिखा है यहाँ, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए। इससे बड़ा और आश्चर्यक्रम क्या चाहिए हमको कि हम सुबह उठते हैं, सांस लेते हैं, सूर्य देखते हैं, हवा देखते हैं, खुला आकाश देखते हैं, हरे पेड़ पौधे देखते हैं, वातावरण को देखते हैं, पूरी सृष्टि को देखते हैं परमेश्वर की।
इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, इससे बड़ा आश्चर्यकर्म और क्या हो सकता है। तो जब इतना सब कुछ करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है तो क्यों हम शैतान का महिमा मंडल करें, क्यों हम उसकी महिमा करते रहें कि शैतान ने ये कर दिया। बार बार अपने मुंह से शैतान शैतान करते करते हम उसकी महिमा करते हैं। हम उसे निगलेक्ट करें, उसे इग्नोर करें और कहें कि ऐ शैतान मेरे पास से दूर हो जा। याकूब 4:7 में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। दोस्तों, हमें शैतान से डरने की ज़रूरत नहीं, उस पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं, उसको महिमा देने की ज़रूरत नहीं। हमें ज़रूरत है परमेश्वर की संगति में बने रहने की, उसकी महिमा करने की और लोगों को बताने की कि परमेश्वर ने हमें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखा है, भला चंगा रखा है और अपनी पनाह में रखकर हमारी अगुवाई की है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यहूदा की पत्री किसने लिखी है। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। शैतान शैतान मत कहते रहिए और सिर्फ कहते रहिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने हमें सुरक्षित रखा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।